कहानी बताती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो या स्टार्ट कर। जनवरी में, ठीक है, शादी में गए थे। तो हमें मतलब कि ऐसे सुनने में आता है कि मेहंदी लगा के कहीं घूमना नहीं चाहिए, ऐसा सुनने में आया था। हम लोग को उस टाइम पता नहीं था। मैं और मेरी बहन थी वहीं दिखी, ठीक है। हम दोनों मेहंदी लगा लिए। रात के 11 बजे हम छत पे गए। हमें ऐसा मतलब कि उस टाइम हमें लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ अजीब सा लग रहा है रात को। मतलब कि एक तो अंधेरा सा, तो ऊपर से चिड़िया विड़िया का उस टाइम तो हमने कुछ नोटिस वोटिस नहीं करा, छोड़ दिया उस चीज़ को, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमें घर वालों ने सबने बुला लिया। हमें ये नहीं पता था कि क्यों बुलाया। फिर बाद में पता चला कि लाइक अगर मेहंदी लगा के छत पे नहीं घूमना चाहिए रात में। हमारे में इतनी तो अकल थी नहीं जो हम छत पे चले गए। उसके बाद 11 और पूरे घर की हमने मेहंदी लगा दी थी। मतलब कि शादी वाले घर में ऐसा होता है ना, बहुत परहेज, मतलब कि घूमना तो होता है, नॉर्मल सारी चीज़ें होती है क्योंकि हल्दी मेहंदी सारी चीज़ें होती है। हल्दी भी उसी दिन चढ़ी थी और रात में मेहंदी हुआ था। फिर ऐसा सीन होने के बाद रात को 11 बज के लाइक 56 हो रहे थे। किचन होता है ना, ये सो रही थी और हमने सबकी मेहंदी लगा चुकी थी। पूरा घर सो रखा था, सिर्फ मैं और मेरी बहन बाहर, जहाँ पे भैंसों को सानी नहीं बांधते वहाँ पे वो भैंस, ये सब पता नहीं जरूरत जो वहाँ पे मतलब कि हम ना बाहर ना तखत पे बैठे थे और हम दोनों आपस में ना मेहंदी लगा रहे थे एक दूसरे के बाहर बैठ के। तो 12 बज रहे थे और पहली ऑलमोस्ट बात गलती इन लोगों की है कि ये लोग जब बाहर सब लोग अंदर सो रहे हैं तो इन दोनों को बाहर बैठने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऊपर से सबने मेहंदी चुप लगा रहे। ली थी और कल शादी थी। तो ये तुम्हारी गलती, तुम बाहर बैठ के, और गांव का तो एरिया वैसे भी यार ऐसे ही होता है ना, तुम बाहर बैठ के सब लोग अंदर तो हम लोग अपनी सो रहे गपशप हैं। कर रहे थे ना, सिस्टर हाँ, तो टॉकिंग। गपशप भी तुम्हारे साथ हुई ना, सुनो, फिर वो बाहर बैठ ठीक के है, मेहंदी लगा रही है दोनों, तो ये सुनो। होगा ही। 11 मतलब कि बाहर ना, हमारा ना बाहर किचन है, आंगन में, ठीक है। बिल्ली लाइक आती है। दादी कह रही थी कि रात में लाइक ना बिल्ली आती रहती है, दूध पीने आती है, तो किचन ना बंद रखा करो कि ना मम्मी या तो चाची आ रही है। मैंने कहा यार अब ना अंदर चल, ठीक है। लिटरली भगवान कसम, आई स्वेयर, ऐसा लग रहा था छन छन करके कोई ना जल्दी ना चलता आ रहा है। लाइक ऐसा है यहाँ से यहाँ तक का है कि तुरंत आ सकता है, जहाँ पे हम बैठे थे कमरे से लेके यहाँ तखत पे। वो जो आ रहा था छन छन करके, पता ही नहीं कौन आ रहा है, देखा तो कोई नहीं है, बस आवाज़ इतनी ऐसा आ रहा है, भागा भागा आ रहा है, भागा भागा आ रहा है, भागा भागा आ रहा है, पायल की आवाज़ थी छन छन छन, ठीक है। मैंने कहा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चल ले अंदर को मतलब कि हम जैसे रूम में एंटर हुए, जैसे जहाँ पे चाची मम्मी मेरी बहन। स्टॉप कर। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ नहीं, इसके साथ हुआ है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैं सो रही थी इनका मकान में, मुझे 1% भी नहीं पता क्या आवाज़ आ रही है, मैं इतनी गहरी नींद में थी भाई। ठीक है, जैसे एकदम से हम लोगों ने ना अंदर घुसे, गेट सिर्फ ऐसे करा, कुंडी भी नहीं लगाई, सिर्फ अंदर उसको कुंडी लगाने को एकदम से बरामदा होता है और बरामदे में से ना ऐसे कोई हैवी अपने पैर लेके धम 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 भागता हुआ भाई अंदर से चीख रहे कि कौन है। हमें तो पता नहीं क्या चीज़, ये नहीं मेरी दूसरी बहन कज़न, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल रहे कौन है। मम्मी ने बोला चुप हो जाओ, और हमें क्या पता था कौन है। गेट एक ना अंदर साइड में किचन है, एक बाहर साइड में किचन है। अंदर किचन वाली ना लॉक था, ताला था उसमें। ऐसा लग रहा है उसमें कोई आ रहा है, सीढ़ी उतर रहा है फिर आ रहा है, सीढ़ी उतर रहा है फिर जा रहा है एकदम। और एकदम से ना एकदम से छत से आवाज़ आती है, धम 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 धम, भागने की इतनी बुरी आवाज़, और हमारी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा। 15 मिनट तक सेम यही चला है लिटरली। वो दिन इतना हॉरेबल था। और मेरी जो कज़न है उसको और चाची को और मम्मी को आई थी बस। चाची और मम्मी भी थे, उनको भी ये चीज़ फील हो रही थी, सुनना ही रहा था, और वहीं मैं भी लेटी हुई थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो ये सब तो ठीक है। उस नेक्स्ट डे सब लोग भाई बोलते कि उठा देते, ऐसा कुछ होता तो हम कुछ कर लेते। हमारे में तो इतना पता नहीं था हम लोगों को क्या था क्या नहीं था। क्या उठा देते हैं कि वो बाबा नहीं आए थे जो मामा, वो बोल रहे थे कि हमें उठा देते। मैं तो आंगन में, तो उनको आवाज़ नहीं आ रही है, हमें आवाज़ आ रही है, वो मैं आंगन में सो रहा था। और मुझे भी तो आवाज़ नहीं आई बिकॉज क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ इन चारों के साथ क्योंकि हमें इसलिए सुनाई दिया क्योंकि हम लोग मेहंदी लगा के ऊपर घूम रहे थे। चाची और मम्मी की उनको आवाज़ कहीं ये हमें नहीं पता, बट मुझे भी आवाज़ नहीं आई बिकॉज जैसे अभी हम दोनों, जैसे मैं यहाँ सो रही हूँ और ये यहाँ बैठी है, इसको आ रही है आवाज़ है, मुझे नहीं आ रही। और फिर चलो ये सब ठीक है, जैसे शादी वादी हुई एकदम से हम लोग आए,
ठीक है, हम लोग लाइक रूम में रात में बैठे हुए हैं, बैठे नहीं लेटे हुए थे उस हाँ, दिन। हाँ, इससे हाँ। भी आई थी वो आवाज़, वो ये बताएगी। वो वाली जो बात है, एक लाइक एक होता है ना, चलो शादी में तो ये होता है कि लाइक मतलब अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो वो जो आवाज़ें इसको आ रही थी, वो जब नेक्स्ट डे हुआ तो दादी वगैरह और मम्मी वगैरह सब ने बोला कि वो जो आवाज़ थी वो हमारे बाबा थे। लाइक कि उनको जब शादी होती है तो अपने पूर्वजों को खाना वगैरह देते हैं ना, तो वो था। तो आई थिंक उनको वो गुस्सा हो गया था इसलिए वो आए थे। अब आई डोंट नो ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो होगा, बट हो भी सकता है। बट नेक्स्ट जब शादी के बाद नेक्स्ट डे हम 12 बजे के समथिंग मुझे ना बहुत मतलब विंडो है जिस रूम में मैं हूँ, लाइक ये रूम है और इधर विंडो है, विंडो के नीचे मैं सो रही हूँ, मेरे बगल में मेरी कज़न सो रही है, उसके बगल में ये सो रही है, नहीं इसके बगल में एक और कज़न सो रही है, तो एंड पे नहीं, सो मैं रही है, पहले जो भी बड़ा है हाँ। चुप है। तो ये उधर सो रही थी, लाइक हम चारों एक ही रूम में एक ही लड़के हैं और हमारे जो सामने चारपाई है वहाँ पर हमारे बाबा, लाइक मतलब बोलने में वो बाबा ही आते हैं, वो दूसरे वाले बाबा थे वो, और उनका जो भी एक बेटा था वो वहीं पर सेम ही रूम में सो रहे थे वो भी। तो 12 बजे के समथिंग इतनी तेज़ विंडो के साइड पे ऐसी ना आवाज़ छन छन के आवाज़ भी रही है, आवाज़ आ रही है क्लियरली, लाइक कि कोई बात कर रहा है। कोई चिल्ला रहा है। तुझे तो आवाज़ भी नहीं आई थी, मुझे ही आ रही थी। वो लाइक वो चिल्ला रहा है, मैं तो वो चीज़ फील करी, लाइक मेरे ऐसे रोंगटे वो खड़े हो गए थे, लाइक मेरे को और मेरी कज़न को ही। मतलब जो वो कज़न थी ना उसके साथ 2 बार हुआ, मेरे साथ 1 बार हुआ और इसके साथ भी 1 बार हुआ। तो मतलब वो आवाज़ और मेरी हालत ख़राब, वो तो मैं तो फ़ोन चला रही थी, मुझे वो आवाज़ जो छम-छम की आवाज़ नहीं आ रही थी, वो उस कज़न के साथ ही हो रहा था जो हो रहा था। और जब उसने मुझे बोला ना कि दीदी देखो आपको कुछ आवाज़ आ रही है, आई वाज़ लाइक कि यार हाँ कुछ छन-छन की आवाज़ आ रही है, ऐसा कोई चिल्ला रहा है, बट फिर हम चुप हो गए। हमारे साथ फर्स्ट इंसिडेंट मतलब मैंने कभी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इस ऐसी आवाज़ें और ऐसा फीलिंग, एक एक्सपीरियंस होता है ना, लाइक स्पिरिट का एक एक्सपीरियंस होता है, वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। ऑफकोर्स इसके साथ भी फर्स्ट टाइम ही था, लाइक मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं था, ये मेरे साथ सेकंड टाइम था। इससे पहले ना लाइक मेरी मासी के ऊपर ना स्पिरिट आती है, तो मतलब उनके ऊपर आती है, लेकिन बोलते हैं कि खून जिसका मतलब जिसकी एनर्जी बहुत लो होती है और उनके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ें हैवी प्रेशर देती है, तो उनके ऊपर उनको लाइक उनके साथ तो बहुत ही चीज़ें थी, या पता नहीं, मुझे वो चीज़ ज़्यादा शेयर कर मतलब इन फ्यूचर कभी ऐसा मैंने कुछ वीडियो बनाई डीप वीडियो, तो मैं ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस टाइम बैठ के वाला उस चीज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आएगी। मैं ऊपर से ही बताऊँगी कि लाइक मैंने रात को 1-2 बजे के सामने मैंने क्लियर आवाज़ सुनी है चिल्लाने की। लाइक ये था वाला था फर्स्ट और सेकंड इंसिडेंट। मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है चीज़ों से बहुत ज़्यादा, और सम टाइम तो हमें रात में भी मतलब मुझे रात में होता है, बट अभी के लिए इतना एक्सपीरियंस था। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हॉन्टेड के लिए, क्योंकि मेरी नानी के घर पे मतलब लाइक मेरी 2 मासी हैं, 2 नहीं मतलब मेरी मासी तो 6 है, उनमें से 2 मासी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एकदम स्कैरी होता है ना, बहुत ज़्यादा स्कैरी, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। दैट टाइम आई वाज छोटी, और इसने भी देखा है ऑफकोर्स। वो बहुत ज़्यादा दोनों ने मतलब कि स्कैरी, देखा है, बहुत ज़्यादा डरावनी बहुत चीज़ ज़्यादा है। डरावना है। गॉड मैं तो वो रोंगटे सुन के खड़े, मतलब कि मैं लाइक स्टिल रात में मैं नींद उस नहीं आ घर में पाएगी। मैं उस घर में जाने से डरती हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत हॉन्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी के लिए मैं इतना ही, इस वीडियो को इतना ही रखूँगी, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर हॉरर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं पार्ट 2 चाहिए तो मैं ज़रूर बना के दूँगी। ओके बाय।